हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन वो अश्नील ग्रोवर जी के बारे में बात करेंगे। ये एक नया इशू मतलब सरफेस हुआ है हमारे सामने, तो हम इसको इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मैं एक बार चीज बोलता हूँ कि देखिए, अश्नील ग्रोवर के ऊपर ना ऑलमोस्ट 88 करोड़ का फौजरी का मामला दायर हुआ है। तो उन्होंने उस पैसे से लेके कुछ साउथ दिल्ली में डुप्लेक्स खरीदा है, वैकेशन में गया है, कुछ स्किन केयर अप्लायंस मतलब कंपनी का पैसा से खुद का घर का चीजें, ये सब चीजें खरीदा है। तो ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये है अश्विनी ग्रोवर एंड उनकी वाइफ। उनका वाइफ का नाम शायद माधुरी जैन है। ये तो इन्होंने देखिए बहुत सारा केस किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम वही है। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो देखिए सिविल केस तो आप निकल जाएंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम इस ये क्रिमिनल केस फाइल हो गया है इन लोगों के अगेंस्ट में। अब क्रिमिनल केस फाइल हो गया ना, अब क्रिमिनल केस से निकालना बहुत टफ है। और मान लीजिए ये सब जो एलिगेशन है ना, ये मतलब सच में सच हो गया तो अश्विनी गौर को सोच लीजिए ऑलमोस्ट 10 साल का जेल हो जाएगा। ठीक है। तो जाते हैं कि सिविल पार्ट हम देख लेते हैं। और मतलब क्रिमिनल केस में देखिए, एम्बेजमेंट, फ्रॉडरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब दिया गया है। अ, तो मतलब सच में अश्लील ग्रोवर तो अभी मतलब जाएगा तो पूरा लंबा हाथ से चले जाएगा। अच्छा, क्या क्या इशू है उनके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ वेंडर पेड टू 72 करोड़। इसका मैं क्या मतलब है, मैं आपको बोलता हूँ। इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए आप मतलब मार्केट गए हैं कुछ खरीदने के लिए। ये मान लीजिए कुछ और कंपनी है, मतलब ये वेंडर है, ये भारत पे है, ये जो लिया पैसा लिया ना, ये भारत पे है। तो भारत में ने ऐसा बोल रहा है कि देखिए, कंपनी का जो 72 करोड़ है ना, ये किसी वेंडर को दे दिया, लेकिन वो वेंडर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए क्या किया है, और मतलब भारत पे अब कंपनी ने क्या किया है, वो जीएसटी क्रेडिट भी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या है, कुछ सामान खरीदा था। और सामान खरीदे थे, और आप जब इंटरमीडिएट पे है ना, तो आप जो मतलब एंड कंज्यूमर नहीं है, तो आप जीएसटी क्रेडिट कर सकते हैं। इसके लिए भारत पे ने किया, जब जीएसटी क्रेडिट क्लेम करना चाहा, तो जब ये जो जीएसटी कलेक्ट करता है, उन्होंने जब इसको मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो ये सब लोगों ने मॉनिटर करता है, तो उन लोगों ने देखा तो ये कुछ गलत कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट 1.766 करोड़ का पेनल्टी भारत पे के ऊपर लगा दिया। मतलब ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे वही बोला है। ठीक है। इसके नीचे मैं आपको थोड़ा दिखाना था। इसके ऊपर बोला गया है कि साइफनिंग ऑफ मतलब 7.6 करोड़ इन द नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सर्विस। इसका क्या मतलब है, मैं आपको बोलता हूँ।
देखिए साइफनिंग ऑफ 7.6 करोड़ इसका क्या मतलब है, इसको एक वीडियो से समझते हैं। देखिए आपको मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी में, मान लीजिए ये दो कंपनी का मेंबर है, तो मतलब रिक्रूटमेंट चाहता है, क्योंकि देखिए कंपनी का बहुत सारा ऑपरेशन है, उसके लिए रिक्रूटमेंट चाहिए। अब रिक्रूटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी से हायर कर सकते हैं, और आप किसी और को बोल सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी, जैसे हो गया नौकरी, लिंक्डइन, ये सब हो जाता है, उन लोगों को भी बोल सकते हैं कि आप हायर कर दीजिए। मान लीजिए ये जो लड़की है ना, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये नौकरी है या लिंक्डइन है, और ये है भारत पे। भारत पे ने क्या किया है, बहुत सारा कंपनी स्पेशली मतलब एलिगेशन लगाया कि तो सीईओ को ही रिक्रूट के टाइम पे ये गड़बड़ी हुआ है। तो भारत पे क्या किया है, ये जो कंपनी मतलब सीईओ को डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया, लेकिन भारत पे ने क्या किया है, पैसा दिया है इसको, मतलब मान लीजिए ये जो लड़की बैठी है ना इधर, इसको थर्ड पार्टी आप मान लीजिए, इसको पैसा दिया है कि, और बोला गया है कि इसने मतलब ये जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है ना, मतलब ये लड़की, ये इसको रिक्रूट किया है। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 7.6 करोड़ मतलब साइफनिंग ऑफ हो गया। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला, ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, मतलब अश्नीर ग्रोवर ने, ग्रोवर के साथ ये जो थर्ड पार्टी का ना एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो मतलब एक्चुअली ये जो 7.6 करोड़ इसको पे किया गया है ना, इसको एक्चुअली पे नहीं किया गया है। अल्टीमेटली चीजें एक्चुअली अश्नीर ग्रोवर को पे किया है। क्यों पे किया है, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर इस जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर था ना उसके पीछे था। अच्छा, अश्नीर ग्रोवर इधर मतलब अभी तक नहीं रुका है। अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया, वो जो कुछ साउथ दिल्ली का कुछ फ्लैट था ना, वहां पे साउथ दिल्ली फ्लैट का जो रेंट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और मान लीजिए घर के लिए जो जो सामान चाहिए था ना, सब कंपनी के पैसे से खरीदा है। अब इसको भी एक समझते हैं वीडियो से। देखिए मान लीजिए ये है कंपनी का घर है। जैसे बहुत सारा कंपनी में घर होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए कंपनी में घर होना जरूरी है। मान लीजिए बहुत सारा क्लाइंट आता है ना, तो उनको बोला जाता है कि आप किसी होटल में नहीं रहते, क्योंकि वहां पे बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है, तो आप कंपनी का फ्लैट है, फ्लैट में रह लीजिए, वो कंपनी भी थोड़ा यूज कर लेगा, और कोई बाहर से गेस्ट वेस्ट आएगा तो वो भी यूज कर लेगा। लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया, ये जो फ्लैट कंपनी का था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए यूज तो किया है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ खरीदा है ना सामान वगैरह, ये मान लीजिए ये टेबल लैंप है, या ये अलमीरा है, यहाँ पे कुछ ये मॉड्यूलर किचन का एक पार्ट आता है, ये बहुत अच्छा था, इवन ये डाइनिंग टेबल, ये सब पैसा एक्चुअली कंपनी का था, लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, और जिसके कारण ये अभी भारत पे ने इसके ऊपर फौजदारी का केस। इसके बाद क्या हुआ, ये इंटरनल जो डिजाइनर है, ये यहाँ पे भी इन लोगों ने घपला कर दिया। अब कैसे घपला किया, इसको भी एक वीडियो से समझते हैं। मान लीजिए ये भारत पे है, ये जो सामने बैठा हुआ है ये भारत पे है, तो मान और ये कंपनी है टोटल, तो कंपनी का मान लीजिए ये सब इंटीरियर है ना, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जो वॉल का पेंटिंग ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सोफा होगा, यहाँ पे और एक सोफा होगा सामने जो जहाँ पे बैठेगा। तो ये सब मान लीजिए एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए कहीं भी आप जाएंगे ना, तो वो करने के लिए पैसा लगता है। अब भारत पे ने क्या किया, ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो पार्ट है ना, जब माधुरी जैन मतलब अश्नीर ग्रोवर की बीवी वहां पे काम करती थी, तो इंटीरियर डिजाइन का जो काम है ना, वो माधुरी जैन का जो एक कंपनी है ना MNP, उनको दे दिया। तो और उसके बाद क्या किया, यहाँ तक ये स्टोरी नहीं रुका, और एक बार हुआ था कि वहां पे और कुछ काम था, या सेम काम के लिए क्या किया था उन लोगों ने, मतलब देखिए एक मतलब माधुरी जैन का कंपनी को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है, उसके लिए आपको एटलीस्ट दो मतलब और एक कंपनी चाहिए। तो माधुरी जैन ने क्या किया, मान लीजिए ये माधुरी जैन का जो डायरेक्ट कंपनी है, ये मान लीजिए ये है MNP, ये कोई और दूसरा कंपनी है, ठीक है। आप ये माधुरी जैन का जो मेन कंपनी है, ये भारत को जब कोट किया है था ना, तो कोट किया था मान लीजिए 1 करोड़ का, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने भारत पे को कोट कर दिया 2 करोड़। तो लॉजिकली आप देखेंगे कि मतलब भारत पे क्या करेगा, ये मतलब जो 1 करोड़ कोट किया है उनको दे देगा, ये MNP है।
लेकिन बाद में और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो माधुरी जैन का ना एक कंपनी था, ये सब्सिडरी कंपनी था, मतलब ये दोनों रिलेटेड था। और इन्होंने जानबूझ के इससे 2 करोड़ कोट करवाया जा, मतलब उससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी है यहाँ पे आप वो 1 करोड़ का मतलब कोड अप्रूव होने के लिए, और इससे क्या होता है कि भारत पे का जो पैसा है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे माधुरी जैन का जो इंटीरियर डिजाइनिंग है ना उस कंपनी में डायरेक्ट चला गया पैसा। इसके बाद एलिगेशन ये भी लगा है कि माधुरी जैन और अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी को पैसा लेके, मान लीजिए डोमेस्टिक जो फ्लाइट है ना उनका भी टिकट बुक कराया, जिससे मतलब कंपनी का रिलेशन नहीं है, ये अपना पर्सनल यूज के लिए वो उसने किया है। उसके बाद देखिए ये अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन जब यूएसए और दुबई गया था ना, वो भी अपने खुद के पैसे से नहीं गया था, वो गया था कंपनी के पैसे से। और भारत पे अभी उसको क्लेम कर रहा है। इसके बाद उन्होंने और भी कुछ मतलब खुद का तो किया है, इवन अपना जो बच्चा है उनका भी कर दिया है, और वो जो पैसा पेमेंट किया है ना वो भारत पे ने किया है, वो लोग अपना पर्सनल पे यूज नहीं किया है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट जो है ना उसका भी टिकट बुक करवाया, वो भी कंपनी के पैसे से किया। इवन जो खुद का तो किया है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का भी बहुत सारा वीजा करवाया, और वो सब पैसा किसने पे किया? भारत पे किया है। इसके बाद ये माधुरी जैन के ऊपर एलिगेशन लगता है कि इन्होंने मान लीजिए कुछ ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट होता है ना, मतलब वो पेडिक्योर मैनिक्योर, मुझे उतना एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी कंपनी के पैसे से किया है। अब उसके बाद में मतलब थाईलैंड में इन दोनों ने घूमने गया था, ये अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन। अब घूमने गया कि नहीं था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कंपनी ने वो पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट एक बार नहीं, ऑलमोस्ट मतलब एक बार किया था, उसके बाद और एक बार कर दिया था। तो बहुत सारे जगह से इन लोगों ने जो पैसा है ना कंपनी का, मतलब भारत पे का पैसा है, वो अपना पर्सनल यूज के लिए मतलब कंप्लीटली यूज किया है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या हुआ है कि कंपनी का जो पैसा है, मतलब मेरा बोलने का मतलब वही है कि कंपनी का जो पैसा है वो अपना पर्सनल यूज के लिए इन माधुरी जैन और अश्नीर ग्रोवर ने इसको यूज किया है, और जिसके वजह से ये भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर के ऊपर ऑलमोस्ट 88 करोड़ का मिस अप्रोप्रिएट फंड इसका पूरा एलिगेशन इनके ऊपर डाल दिया है।